ये उसकी करुणा है। दरिद्रता से मुक्त होना है, अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो उसको रुचि से करो, दिल से करो, और प्रदोष की प्रदोष एक कमल का पुष्प या एक कमल गट्टा शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा। मेहनत जरूर कर, मेहनत करना आपको जरूर है, परिश्रम करना जरूर है। कोई मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना, भले साथ मिलेगा, भले राह मिलेगी, पर चलना तो पड़ेगा। और किसी के पीछे नहीं, अपने बल पर चलो, अपने बल। आज दुनिया पीछे चलने के लिए आतुर होती है। ईमानदारी से बोलना, आप लोगों ने पहले वो एक गेम होता था छुपन छुपाई, वो तिलक छुप जाता था तो उसको रविंद्र पकड़ता था, और खेले हो, अरे बोलो तो जम के। और अगर मान लो किसी को वो एक छुआ छाई भी एक गेम होता था, छुएगा टच हुआ कि वो आउट हुआ, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता था, उसको छूने के लिए भागता था। बोलो बोलो सही है, तो कहां भागता था, उसके पीछे। जो समझदार होता था वो उसके पीछे भागता ही नहीं था। क्यों? वो इधर भाग रहा है तो वो इधर से अलग से रास्ता बनाकर उसको वहां पकड़ लेता था। बोलो सही है, अलग से रास्ता। तुम दूसरे के पीछे भागते रहोगे तो मंजिल तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें अपना रास्ता बनाकर भागना पड़ेगा तो तुम मंजिल तक पहुंच सकते। अपना खुद का रास्ता बनाइए, स्वयं का। अपने को आगे बढ़ना है तो अपने पथ पर चलना है, अपनी मंजिल पर चलना है, अपना राह बनाकर चलना है। हम दूसरे की राह पर क्यों चले? अपनी राह पर, अपने पथ। बढ़ना है आपको, अपनी राह बनाओ, मेहनत ज्यादा करो, परिश्रम ज्यादा करो, खुद अध्ययन करो, क्यों नहीं मिलेगी राह? वो एक गीत है, पहले बहुत चलता था, आजकल लोग कम गाते हैं। अब जब पीना ही है जहर को तो फिर टेंशन क्या लेना? बोलो, शिवजी ने विष लिया, भगवान नारायण ने पूछा विष पी रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो? शंकर भगवान बोले जब पीना ही है तो मुस्कुरा के पिए ना, रोकर क्यों? जब जीना ही है जिंदगी को तो फिर रोकर क्यों? बहू ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, बेटे ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, सास ने ऐसा कर दिया फिर रोने बैठ गया, हमारी सास ने पूरा जेवर उसको दे दिया, रोने बैठ गए। तुम्हें अपने आप पर विश्वास देना। सास जेवर किसी को भी दे दे, ससुर जायदाद किसी को भी दे दे, अगर तुम में और तुम्हारे पति में और तुम्हारी बेटों में अच्छे संस्कार और बल है तो प्रॉपर्टी जेवर सब बने। रोज तैयार रहो, प्रतिदिन तैयार रहो, प्रतिदिन। क्रिकेट का मैच देखा है? अरे बोलो तो, क्रिकेट का मैच पूरी ग्राउंड भरा रहता है खचाखच, और क्रिकेट वाला क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वो गेंद पर चक्के चौके कुदा रहा है और आसपास वाले चिल्ला रहे हैं। अगर वो चिल्लाने वाले पर ध्यान देगा ना तो हार फिर देता है, फिर चिल्लाते हैं। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते तो यूं ही चिल्लाते रहेंगे, तुम अपने छक्के चौके लगाते चलो। लगा वो चिल्लाएंगे, बोलेंगे, उनका मन। तुम तो अपना काम करो। आग लगे बस्ती में, अब मालूम पड़े अपनी मन की मस्ती खत्म कर दी, अपने जिंदगी में बिल्कुल उदासी छाए हुए ऐसे बैठे जैसे मुसद्दी लाल।
कई लोग कथा में भी आकर ऐसे बैठ जाते, हमारा दिल दुख जाता, काहे को आई है? क्यों जा स्माइल देकर अपने बाप से मिलने आए हो, अपने दिल की बात अपने पिता से कहने के लिए आए हो। पिता दिल से कहो। पहले मोबाइल और फोन घर में नहीं होते थे, एसटीडी बूथ होता था। बोलो बोलो, एसटीडी बूथ, उस पर पैसा लगता था, रसीद फटती थी, इतना रुपया हुआ, टाइम देखता था। एसटीडी वाला भी 2 अगरबत्ती लगाता था, अच्छा खूब बात करने वाले हैं, है? और एसटीडी बूथ होता था, और उस पे लोग जब उस बूथ के अंदर जाते थे पूरी बढ़िया, भले वो फोन पे बात करते थे पर सिर पे पल्लू बल्लू लेके अभी फोन बात करोगे, और फोन लगा के इतने खुश होके बात करते थे कि वो एसटीडी वाला इसको देखकर आनंदित हो जाता था, 2 रुपया कम कर देता था। बहन जी कल फिर अजान, उसकी पिता से, अपने पिता से बात करने जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, स्माइल दो। कथा में आए हो, एक सेल्फी लिया करो। आई हूं मैं कथा में, गौरव है आज की नवयुवक टीम, आज के नवयुवक बेटा बेटी जब कथा में मंदिर में जाकर भी अपना फोटो डालते हैं किसी मंदिर का, तो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि ये हमारा सनातन है और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे हैं, हम किसी से कम है। शिव को मान, शिव को केंद्र। निवेदन है, हंस लो खिलखिलाकर, हंस लो खिलखिला के, नहीं तो गिरेंगे हिल हिला के। सब पढ़ एक एक करके निकलेगा। ओ भाई किधर फूल गया, किधर दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे। एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख। लोमश जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमश जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहता, मौन। क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहता, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो नहीं पड़ गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल। लोमश जी अब वन में रहते, तब साधना करते, और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिव जी कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो।
लोमश जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं तब मेरे प्राण छूट। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहे। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहे, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी के। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो शिव नाम से, शिव नाम से। एक विदा लो के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब हम आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है, ये हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता, ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई। इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। कि निश्चित वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है।
महाराज, जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिटे, वो कष्ट मिटे, वो दुख कट जाए। महाराज, नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है। व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भराकर गंगा जल में पहुंच जाते हो। मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे, 12 है तो 12, पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा, वो लोटे की मूल। इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया। अर्जुन, मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को, तब मुझे दोष लगा। संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर वो पात्र जो मेरे शिव के, हम शंकर को क्या दे सकते हैं? शिव को देने के लिए हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है। जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। अग्नि, आकाश, पताल, ये सब परमात्मा, तो ये जल परमात्मा का। हम शिव को प्रसन्न किस चीज से कर रहे हैं? जल से। और शिव जल से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल शिव का है, शंकर ने दिया है, शिव का अपना है, वो आपको देना है। बाकी का आपसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी, भगवान ने वैभव नहीं मांगा तुमसे, करोड़ों का धन भगवान नहीं मांग रहा, जल मांग रहा, जल। केवल का पात्र जो भरा जाता है उसमें मां लक्ष्मी का स्थान कौन सा होता है? आपके घर में जहां रसोई घर होता है, लोग उसको अन्नपूर्णा घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। उस अन्नपूर्णा घर में, रसोई घर में लक्ष्मी जी किस जगह पर खड़ी मिलती है? 24 घंटे अन्नपूर्णा में, रसोई घर में लक्ष्मी किस स्थान पर मिलती है? तो ये सारा वर्णन उस कथा में हम 5 दिन तक सुनेंगे, श्रवण करेंगे। वर्चा कह रही है मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया, और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी संतवर गुरुवर, कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त 1 लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओ।
तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है बाबा। एक लोटा जल, ये दुनिया आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सियोर वाले महाराज ने एक लोटा जल, एक लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको एक लोटा जल समझ में, एक लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, तुम उस दिन अपने जीवन को सार्थक, एक पत्र है देखिए, उस दिन तुम अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे। महाराज के कहने पर शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र खाना। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बाबा की करुणा से